हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं प्रतिभा पर्व में जो आपका आने वाला है कक्षा 8 हिंदी में, तो उसको हम देखने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें। जो आपका प्रतिभा पर्व होने वाला है 15 जनवरी से, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। और जो आपका लर्निंग आउटकम पे आधारित गैप सामग्री आपको दी गई है वर्कशीट, उनको कंप्लीट फिल करें, उनमें से ही आएगा आपका एग्जाम, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए, वहाँ जाएं। आपका भाषा भारती और इंग्लिश लीडर का भी कंप्लीट हमने सिलेबस करवा दिया है, तो उसको भी आप चेक करें, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पूजा शब्द में आरी शब्द जुड़कर पुजारी शब्द बनता है। अब यहाँ बात हो रही है प्रत्यय के उपसर्ग की, ठीक है। उपसर्ग जो है वो आगे लगता है मूल शब्द के। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ उस तरह से, जैसे देखिए आप, जैसे मैं इधर लगा दूं उप प्लस वन, तो क्या हो जाएगा उपवन, ठीक है। उपवन, तो वन हो गया था क्या, उपवन होता है बगीचा, ठीक है। वन होता है जंगल, उप मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो छोटा जंगल तो बगीचा ही बोलते हैं ना। तो देखो बच्चों, मूल शब्द है वन और उप लगा दिया तो उपवन बन गया वो, ठीक है। तो अभी ये बात किसकी है, उपसर्ग की। लेकिन अभी हमें जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो है प्रत्यय। प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। जैसे कि मैं इधर लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि मानव, ठीक है, मानव प्लस ता, ठीक है, मानवता। तो देखो मानवता बन गई ना। मानव एक अलग चीज है, ठीक है, हम आप मानव हैं, लेकिन जो हमारी कर्म है वो मानवता है नहीं, भाववाचक बन गया है ना। तो ता प्रत्यय लगाकर हमने उसको चेंज कर दिया है। देखो पूजा प्लस आरी पुजारी, ठीक है। सोना प्लस आर सुनार। देखो मैं आपको बताऊं एक चीज, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। पंडित प्लस आयन पंडिताइन, ठीक है। पुष्प प्लस इत पुष्पित, लिख प्लस आई लिखाई, पढ़ाई, घबराहट, बुनावट, शेरनी, बचपन, ठीक है। और फिर क्या है, बचपन, लड़ाकू, झगड़ालू, राष्ट्रीय, मिठास, बनारस है ना, बनारसी, गरीबी प्लस गरीब प्लस ही गरीबी, कुलीन, कुल प्लस इन कुलीन, ठीक है। इस तरह से आप इनको देखें, कंप्लीट करके ही जाएं, ठीक है। और आपके पास जो आपको वर्कशीट भरने के लिए दी गई है उनको जरूर भरें आप, ठीक है। इधर आपसे दूसरे मूल्यांकन में आपसे कहा गया है क्या, कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों पत्र होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है औपचारिक, क्या होता है औपचारिक, याद रखना इस बात को विशेष तौर पे, याद रखना औपचारिक एक होता है आपका औपचारिक, और एक दूसरा जो होता है वो होता है अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक। अब इसमें क्या जोड़ दिया हम, देखो उपसर्ग लगा दिया, ठीक है, अनौपचारिक। देखो मैं आपको खासियत बता दूं कि औपचारिक जो होता है, जैसे आप कभी छुट्टी के लिए आवेदन लिखते हैं ना प्रधानाध्यापक को, या किसी भी ऑफिस या कोई शिकायत संबंधी कोई भी ऑफिस में, मतलब कोई भी दफ्तर या सरकारी कामकाज, या फिर आप अपने स्कूल के लिए कोई भी पत्र लिखते हैं, तो वो होता है आपका औपचारिक में। और यदि आप बधाई पत्र मम्मी पापा दोस्त बहन भाई इन सबको लिखते हैं ना, तो ये होता है आपका अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो चलिए इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पिताजी को पत्र किस श्रेणी में आता है, तो पिताजी को पत्र निजी पत्र, या फिर आप लिख देंगे क्या अनौपचारिक, क्या लिखेंगे अनौपचारिक, दोनों लिखेंगे आप अनौपचारिक, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, अनौपचारिक लिखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, माताजी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं चरण स्पर्श, क्या लिखते हैं चरण स्पर्श। छोटे भाई के लिए अभिवादन में क्या लिखते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं शुभाशीष, ठीक है। प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए पते में क्या लिखते हैं, तो विद्यालय का पता लिखते हैं। और मित्र को लिखे गए पत्र में समापन में क्या लिखते हैं, आपका शुभ चिंतक, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट जो हो जाएंगे क्वेश्चन। अगला आपको मिलेगा क्या, एक मिलेगा आपको रंग, होली त्योहार पर क्या मिलेगा, निबंध लिखने के लिए। तो इस तरह से आपको देंगे, तो आपको इसी तरह से लिखना है। देखो शीर्षक रंगों का त्योहार होली, ठीक है। रूपरेखा क्या लिखेंगे, होली एक सौहार्दपूर्ण त्योहार है जिसमें लोग वर्षों पुरानी शत्रुता भुलाकर एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, इसलिए इस पर्व को दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। ये इसकी रूपरेखा हो गई। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, देखिए होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है। यह त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अच्छा, पर्व मनाने का कारण क्या है, देखिए हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती, लेकिन गलत अधर्म तरीके से अपने वरदान का प्रयोग करने के कारण वह जलकर भस्म हो गई। यही कारण है पर्व मनाने का, ठीक है।
अच्छा, पर्व कैसे मनाते हैं? तो बच्चों, होली का जो पर्व है वो त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है एवं इस दिन होलिका की पूजा की जाती है। इसके बाद हम एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। ठीक है, उपसंहार में क्या लिखेंगे, मतलब क्या निष्कर्ष निकल के आता है? तो होली एक सामाजिक त्योहार है, परंतु कुछ कारणों से आज समाज में आपसी प्रेम के बदले दुश्मनी पनप रही है। हमें होली के रंगों की तरह मिलकर रहने में ही होली का महत्व है। ठीक है, इस तरह से आप इस निबंध को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित तालिका के का खंड में और खा खंड में दिए गए हैं मुहावरे और उनका अर्थ। तो आपको मिलाना है। तो देखो, और इधर लिखना भी, अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है क्या? इंकार करना। अंगूठा दिखा दिया, इंकार यानी मना कर दिया। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। ठीक है, आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ने का मतलब होता है असंभव कार्य को करना। ठीक है, आग में घी डालने का काम होता है भड़काना, यानी क्रोध को अधिक भड़काना। ठीक है, कान भरना मतलब चुगली करना। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरे का प्रयोग करके आपको लिखना है। जैसे अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे क्या थे? अंगद का पैर कि अंगूठी का नगीना। तो अंगूठी का नगीना, ठीक है, अंगूठा की नगीना जो होता है बेशकीमती होता है। ठीक है, अमूल्य। परीक्षा में परिश्रम करने से ही मिलती है क्या? परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है। केवल अक्ल का अंधा की अक्ल की दौड़ाने से। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं मिलती, बल्कि आपको केवल, ना कि आपको अक्ल की घोड़े दौड़ाना है, बल्कि आपको मेहनत भी करनी है। ठीक है, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हानि पहुंचाते हैं, इससे भी नहीं चूकती किसी को। अयोग्य संतान अपने पिता की इज्जत को तनिक देर में खाक में मिला देती है। ठीक है, खाक मतलब मिट्टी में। महारानी लक्ष्मीबाई का रण कौशल को देखकर अंग्रेजों ने दांत तले उंगलियां दबा ली। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं। अगला है आपको पंक्चुएशन मार्क्स मतलब विराम चिन्ह का उपयोग किस प्रकार होता है। क्वेश्चन है, एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द वाक्यांश आए तो उनके बीच बीच में क्या लगाया जाता है? तो भैया लगाया जाता है कॉमा, और उसी कॉमा को बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, जैसे मैं कहूं मैंने बाजार से पपीता सेब और संतरा खरीदा, तो पपीता सेब, तो एक ही जैसे दो शब्द हो गए ना, तो मैंने पपीता के बाद कोमा लगाना पड़ेगा, फिर सेब लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप बता ही सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह ही है, और प्रश्नवाचक वाक्य में ही प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऊपर लिखी किसी बात का ज्यों के त्यों नीचे लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऊपर लिखी बात को ज्यों के त्यों नीचे लिखना हो तो। और तालिका में दिए गए विराम चिन्ह को मिलाना है तो मिला दीजिए। देखो, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया आपका योजक चिन्ह, ये हो गया पूर्ण विराम, अल्प विराम, और ये हो गया आपका पूर्ण विराम। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक हो गया आपका। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? भित्ति पत्रिका। जो भित्ति पत्रिका होती है, एक्चुअली भित्ति पत्रिका क्या होती है कि जो पत्रिकाएं मैगजीन्स वगैरह होती हैं, तो स्कूलों में ही बच्चों के द्वारा उनकी कलाओं को निखारने के लिए, उनको अच्छे से बढ़ावा देने के लिए, उनको कुछ नया सिखाने के लिए, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो पत्रिकाएं खुद निर्मित करते हैं बच्चे, उनको नाम देते हैं, उनमें अच्छी अच्छी चीजें चिपकाते हैं, लिखते हैं, एक पत्रिका का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं भित्ति पत्रिका। ठीक है, तो भित्ति पत्रिका में अपने विद्यालय की किन किन उपलब्धियों को समाहित करने की परिकल्पना की है? देखो, विद्यालय योजना के कार्यक्रम, खेल के क्षेत्र में विद्यालय की उपलब्धि, सांस्कृतिक कार्यक्रम की उपलब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, प्रारूप और मूल्यांकन उपलब्धि। भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षित बनाने के लिए आप क्या कल्पना कर सकते हैं? देखो, भित्ति पत्रिका के कवर पेज को आकर्षित बनाने के लिए एक अच्छा शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार भित्ति पत्रिका का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो हमारे अनुसार होना चाहिए प्रयास। ठीक है, आपको किस तरह की किताबें पढ़ने में आनंद आता है? तो हमें ज्ञानवर्धक किताबें, पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद मिलता है। महापुरुषों के विचारों का संकलन कर लिखिए। देखो, अज्ञेय ने क्या बोला है? सब कहते हैं मैं अच्छा हूं, महत्वपूर्ण यह है कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्वामी विवेकानंद ने बोला है उठो जागो और लक्ष्य तक रुको मत, सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं, महात्मा गांधी ने बोला है। अपने ऊपर विजय पाना सबसे कठिन है, ये बुद्ध ने बोला है। और मन एक भीरू शत्रु है जो पीछे से वार करता है, ये प्रेमचंद ने बोला है। ये महापुरुषों के हो गए। प्रेरक विचारों को संकलित कर लिखिए। देखो, समय ही सोना है, एक बहुत अच्छा, टाइम इज गोल्ड है ना, टाइम इज मनी। यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन जो है बर्बाद होने लगता है। ठीक है, समय का सदुपयोग करें। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। जब तक गुंजाइश है तब तक करते रहिए, करते रहिए और करते रहिए, डटे रहिए। ठीक है,
जीवन एक संघर्ष है, बिल्कुल सही बात है। चाहे आप कितने भी बड़े अमीर हैं या गरीब हैं या किसी भी तरह के इंसान हैं, सबके जीवन में संघर्ष है, ठीक है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, ये बिल्कुल सही बात है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। वह अपने भाग्य को या किसी भी तरह से किसी के कहे हुए वाक्य को अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता उससे, ठीक है। आप जो स्वयं करेंगे तो वही आपके जीवन में होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये वीडियो जो है कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।